बढ़ रही छत रही है जी, छत रही। तो एमा पंखा के हो और लाइट के हो के पहले से छत सर इसमें भी है। दीवारें चारों तरफ से खुला रहेगा, ऊपर पोर्च रहेगी ऊपर पिलर। अगर एमा छत रही तो फिर ई अलग कैसे फिर ये जैसे ये मंदिर अलग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सबसे रोचक बन गया है राजा भैया का कुंडा। बाबागंज ब्लॉक जो है जहां पर वोटिंग हो रही है, हो गई है, और काला कांकर बाबागंज कुंडा, ये तीन ऐसी ब्लॉकें हैं जहां 10 साल के बाद वोटिंग हो रही है। माना जा रहा है कि पहली बार 10 सालों में राजा भैया की ताकत को चुनौती मिली है। क्या यहां पर राजा चुनाव जीत पाते हैं? लेकिन समझते हैं कुंडा में क्या स्थिति बन पा रही है। राजा भैया के 1993 में राजनीति में कदम रखने के बाद 1995 से तहसील के चारों ब्लॉकों में इनके समर्थकों का ही कुर्सी पर कब्जा रहा। कुंडा ब्लॉक में 1995 में पहली बार राम सजीवन पटेल निर्विरोध जीते, 2000 में राम कृपाल सरोज निर्विरोध जीते, 2005 में अरुणा सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गई। 2010 में बसपा के दौरान हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में राजा भैया समर्थक संतोष सिंह बसपा के दिलीप तिवारी को हरा करके ब्लॉक प्रमुख बने थे। सरकारें आई और गई, लेकिन राजा का कुंडा में दबदबा बना रहा। 2015 में पुनः संतोष सिंह निर्विरोध चुने गए। इस बार संतोष सिंह की पत्नी रीता सिंह चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उन्हें चुनौती मिली है। सपा के 2 उम्मीदवार उनके खिलाफ मैदान में डटे हैं। चर्चा इसी बात की हो रही है कि राजा को 10 सालों में चुनौती मिलने लगी है। क्या उनकी ताकत में कमजोरी है, या सरकार के सामने, योगी की सरकार के सामने उनका चल नहीं पा रहा है? कई सारी बातें हो रही हैं। अब बात करेंगे बाबागंज ब्लॉक की। जानकारी के अनुसार यहाँ पर 1995 में विश्वंभर सरोज निर्विरोध चुनाव जीते थे। 2000 में 2005 में लगातार उमाशंकर यादव जीते। 2010 के बाद जो चुनाव हुए उसमें बसपा से मनोज शुक्ला चुनाव जीते, लेकिन 2.5 साल में ही अविश्वास प्रस्ताव आने से उनको प्रमुख पद से हटना पड़ा। 4 जनवरी 2013 को पंकज सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए। वर्ष 2015 में पंकज सिंह की पत्नी बिंदु सिंह भी निर्विरोध चुनी गई, लेकिन इस बार भाजपा ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार करके टक्कर दे दी है। राजा के सामने ये चुनौती है। और अब हम बात करेंगे काला कांकर की। इसी तरह काला कांकर में 1995 में संतराम चुनाव लड़के ब्लॉक प्रमुख बने। 2000 में श्यामा देवी चुनाव बन के ब्लॉक प्रमुख बनी। 2005 में रामफल निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने। 2010 में बीएन सिंह बसपा के ननका मौर्या को चुनाव हराकर ब्लॉक प्रमुख बने। 2015 में बीएन सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए, मगर इस बार यहाँ भाजपा ने इन्हें चुनौती दे दी है। इन तीनों ब्लॉकों की जो सिचुएशन हो पा रही है उसमें माना जा रहा है कि राजा के सामने बड़ी चुनौती है। कहीं सपा कहीं भाजपा इनके सामने टक्कर में लड़ रही है। वहीं बिहार में इस बार भी निर्विरोध प्रमुख, एक जो बिहार ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव होता है वहाँ पर इस बार भी निर्विरोध चुना गया है, जिससे माना जा रहा सुशीला देवी निर्विरोध चुनी गई हैं। इससे राजा भैया की हैसियत और जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा राहत है। जब सत्ता दल समर्थित रही हैं ये, और यहाँ बिहार जो ब्लॉक है यहाँ पर छेदीलाल सरोज रामनाथ को हराकर ब्लॉक प्रमुख बने 1995 में। 2000 में नीलम सिंह बनी थी। 2005 में प्रफुल्ल सिंह बने थे। 2010 में बसपा के राधेश्याम मौर्य प्रफुल्ल सिंह को 3 मतों से हरा करके ब्लॉक प्रमुख बने थे, लेकिन 2.5 साल में ही अविश्वास प्रस्ताव आने से उनको हटना पड़ा था और फिर प्रफुल्ल सिंह निर्विरोध चुने गए। 2015 में अनुभव यादव निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने। अब वर्ष 2021 में भी जनसत्ता दल समर्थित प्रत्याशी सुशीला देवी बन गई हैं। तो राजा को जिस तरह से चुनौती मिली है, कानून व्यवस्था प्रशासन सभी कुछ मुस्तैद है। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।